हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन है बेटा, ये एमपी बोर्ड की बुक में भी है और अदर स्टेट बोर्ड्स की बुक में भी ये सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा हमारे पास में कि इफ़ द sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square। यानी कि हमको क्या दिया हुआ है बेटा कि sum of n terms यानी Sn की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर है। अब हमसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं इन पे ध्यान दो। इसमें लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि अगर कोई AP है जिसकी n टर्म्स का सम अगर आपको गिवन हो तो आप उससे ये कैसे निकालोगे कि इस AP की फर्स्ट टर्म कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब पहली दो टर्म जो हैं उनका सम कितना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो फिर सॉल्व करते टाइम, जिससे अपने को दिक्कत नहीं आएगी। अगला है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो गया बेटा A2। A2 हमारी कितनी है। सिमिलरली इसमें लिखा हुआ है कि आप थर्ड टर्म निकालो। थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ A3 निकालना है। टेंथ टर्म यानी कि A10 निकालना है और उसके बाद में nth टर्म यानी कि हमको an की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन में क्या क्या है। एक बार गिवन लिख के भी बता देते हैं। ठीक है, देखो अपने पास में गिवन है कि Sn, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, इनको जनरल फॉर्म में इस तरह से बताया है। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है ना, तो मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जनरल टर्म का मतलब क्या है, किस तरह से लिखते हैं हम। तो सेम एज यहाँ पर भी Sn को इससे रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड करने के लिए दी हैं ये ज़्यादा हैं। हमको फाइंड करना है पहली चीज़ फर्स्ट टर्म मीन्स A की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ टू टर्म्स मीन्स S2 निकालना है। सेकेंड टर्म A2 निकालना है। फिर उसके बाद में थर्ड टर्म A3 फाइंड करो, टेंथ टर्म A10 फाइंड करो और nth टर्म। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में से हमको ये ध्यान रखना है कि हमको क्या फाइंड करना है। अब करेंगे कैसे वो मेरे साथ साथ देखो कभी भी जनरल टर्म दी हुई है और उससे हमको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कहा जाए तो वो चाहे nth टर्म को गिवन हो या सम ऑफ n टर्म्स को। अगर हम सम ऑफ n टर्म्स लिख रहे हैं और उसमें ये कहा जाए कि फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि वो तो फर्स्ट टर्म हो गई ना बेटा, तो इसका मतलब ये जो हमारा Sn गिवन है इसमें से फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी सो कॉल्ड फर्स्ट टर्म निकालनी है हमको। तो उसके लिए ये n क्या का मतलब क्या होता है बेटा कि नेचुरल नंबर। तो हम n की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 1। तो जिससे S1 यानी कि जो हमारी होगी A1 और A1 मतलब कि अपनी A। बात समझ पा रहे हो ना। ये सम ऑफ n टर्म्स है कि अगर AP की n टर्म्स A1 A2 अप टू AN हैं तो सभी को ऐड करने पर जो रिज़ल्ट आ रहा है, मीन्स मैं इन सबको अगर ऐड कर दूं तो इन सबको ऐड करने पर एक रिज़ल्ट मुझे Sn मिल रहा है और वो किसके इक्वल है, 4n माइनस n स्क्वायर के। ओके, अब अगर हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 लिखा, ठीक है, तो आप समझो n की वैल्यू 1 लिखी यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म का सम यानी A1 वो किसके इक्वल होगा, S1 के। तो Sn में n इज इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे हम बेटा 1। तो ये 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब S1 का मतलब हो गया अपना A1, तो ये लिख दिया। A1 क्या होती है अपनी फर्स्ट टर्म, तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपनी 3। सिंपल, समझ में आ गया। चलो अब हम दूसरा काम करते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको पता चल गया होगा कि जो नेक्स्ट चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं यानी S2, वो हमको कैसे मिलेगी, n की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करके।
तो अब हम अगली चीज़ फाइंड करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा S2 किसके इक्वल आ जाएगा, अब हम n की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और ये अपना आ जाएगा 8 माइनस 4, आंसर आ गया 4। ये भी क्लियर हो गया। चल अब आता है अपने पास में नेक्स्ट A3 फाइंड करना। अब A3 कैसे फाइंड किया जाए, A3 फाइंड करने के लिए हमारे पास में A2 भी हो गया अपना, पहले हमको A2 फाइंड करना है, फिर A3, फिर A10, तो वो हम सारे निकालते चलते हैं। अब देखो A2 फाइंड करने के हमारे पास में 2 मेथड है। पहली चीज़ तो ये कि अगर मेरे पास में S2 आ गया है, S2 का मतलब क्या हुआ बेटा, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो हम यहाँ पर इससे A2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो V है, S2 की वैल्यू गिवन अपनी आई है 4। S2 का मतलब हम क्या कह रहे हैं बार बार, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2। ये किसके इक्वल है बेटा, अपना 4 के। अच्छा A1 की वैल्यू तुमने अभी क्या निकाली, 3, तो A1 की जगह क्या लिखोगे, 3, ठीक। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 माइनस 3, तो इस तरह से A2 मिल गया अपने को 1। समझ में आ गया। अब अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो SN के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए भी देख लो। देखो अब हमारा SN का फॉर्मूला क्या है, ये हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं जिससे हमको याद रहे कि SN था हमारा 4n माइनस n²। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, A2। यहाँ से मैंने एक जनरल आइडिया लिया कि जो मेरा A2 है वो किसके इक्वल आया, जब मैंने S2 यानी 4 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ गया बेटा, अपने A2 के। तो यहाँ से हमको ये आइडिया मिला कि अगर हमको A2 निकालना था तो हम डायरेक्ट A2 कैसे फाइंड कर सकते थे, डायरेक्ट S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करके। S2 की वैल्यू 4 थी, S1 की वैल्यू 3 थी और ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, पर अगर आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ दिमाग में नहीं आए या याद ना रहे तो आप ऐसे सोच लो कि S2 आपका 4 है, S2 का मतलब क्या हुआ, A1 और A2 का सम, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप निकाल सकते हो। या तो आप ऐसे निकाल लेना या आप ऐसे निकाल लेना, किसी भी तरह से निकाल सकते हो। अब अगर आपको ये चीज़ आ जाएगी तो उससे आपको क्या इजी पड़ेगा बेटा, A3, A10 और AN निकालना। A3 निकालने के भी 2 तरीके हैं, मैं दोनों से बता देती हूँ पहले। ठीक है, अच्छा अब दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले अभी हमने इसी को डिस्कस किया था। तो अगर A2 S2 माइनस S1 के इक्वल है तो A3 हमारा किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए S3 माइनस S2 के। क्लियर। अब S3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पे 3 लिख के, तो ये आएगा 4 × 3 माइनस 3² और माइनस S2, और S2 की हमारी वैल्यू क्या है बेटा 4, तो माइनस कर देना 4, तो ये अपने पास में आ जाएगा 12 माइनस 9 माइनस 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये अपना S3 यहाँ से फाइंड कर रहे हैं और S2 की वो वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि वो अपने पास में ऑलरेडी थी। तो ये 12 माइनस 9 3 और 3 माइनस 4 3 आ गई -1। समझ में आया। A3 निकालने के लिए अभी हमने इसी फॉर्मेट का यूज़ किया। पर अगर आपको ये मैंने जैसे कहा कि ये चीज़ नहीं समझ में आई हो या इस तरह से आप नहीं करना चाहते और आपको ये याद है कि A3 कैसे मिलता है A+2D करके, जो आप बार बार प्रैक्टिस कर चुके हो, तो अब आप क्या करो कि D की वैल्यू निकाल लो। अब D की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग, A2 से। A2 हमारा 1 आया है ना बेटा, तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। मैं इन वैल्यूज़ को अभी रद्द नहीं कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं किसका कब ज़रूरत पड़ जाए। तो अब क्या करना, S2 निकाल लिया, फिर आपने A2 भी फाइंड कर लिया। अब A3 निकालने के लिए A आपके पास में ऑलरेडी है, तो आपको एक D की ज़रूरत और है। तो D कैसे निकालोगे, A2 अपना क्या होता है बेटा, A+D 1 के इक्वल होता है। A था आपका 3 + D 1, तो यहाँ से D आ गया अपना 1 - 3 दैट इज़ -2।
तो जैसे हम पहले निकालते थे सेम वे में यहाँ पे अपना A3 निकाल लेंगे। A3 क्या हो जाएगा अपना A प्लस 2D, A10 कैसे आ जाएगा A प्लस 9D और AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ A और D की वैल्यूज़ डाल देंगे। बात समझ में आए? पर अगर आप इस तरह से निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि A3 कैसे मिलेगा, S3 में से S2 सब्ट्रैक्ट करके। अब अगर इसी तरह से हम अगर फाइंड करना चाहते हैं अपना नेक्स्ट, जैसे मैं बोल रही हूँ A3 हो गया, अब इसके बाद है A10। तो अगर आपको A10 फाइंड करना है तो आप यहाँ से कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे अपन करते आ रहे हैं कि S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो अपना Sn का फॉर्मूला है, इसमें एक बार 10 लिख देंगे, एक बार 9 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यूसली आप चाहो तो इस वे में कर देना या इस वे में कर देना, दोनों से आपके आंसर सेम आएंगे। समझ में आ गया बेटा? इस टाइप से करेंगे हम तो भी वही आंसर आएगा, इस टाइप से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। मान लो कि आप इस टाइप को कंटिन्यू करते हो तो ये आपके पास में एक सेकेंड A3 A प्लस 2D होगा, तो ये आ जाएगा A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 बेटा अपनी 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है -2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 -1। और यहाँ पे भी जब हमने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ भी अपना आंसर आया था -1। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम आएंगे। अगर आप A10 निकालोगे तो A10 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, A प्लस 9D है तो A है आपका 3 प्लस 9, D की वैल्यू -2, ये 3 प्लस ये नेगेटिव आ जाएगा अपना -18, तो ये आ गया -15। सारे आंसर्स बहुत इजीली निकल आएंगे। आपको जो मेथड इजी लगे, ये वाला या ये वाला, दोनों से आप निकाल के देख लेना, आंसर्स अपने सेम आएंगे। अब अपने को लास्ट निकालना है AN की वैल्यू। AN की वैल्यू के लिए हम अगर अपना पुराना फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं तो वो अपना क्या आ जाएगा बेटा, A था 3n माइनस 1, D की वैल्यू -2, तो ये आ गया 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये आ गया 5 माइनस 2n। समझ में आ गया बेटा? और अगर आप Sn वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। An की वैल्यू Sn माइनस Sn-1 कर देना, क्योंकि देखो जब 10 है तो 10 से 1 माइनस करके अपन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर nth निकाल रहे हो तो n-1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना और आपका आंसर सेम आ जाएगा। समझ में आया बेटा? अपना जो nth टर्म थी, लव कर देते 1 मिनट में, ये था 4n माइनस n स्क्वायर, तो Sn-1 क्या होगी, अब n की जगह पे हम लिख देंगे n-1। वही काम है वो अपन अब दोबारा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, आप इसको ओपन कर दो तो ये 4n-1, ये प्लस n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ होल स्क्वायर ओपन मत करना क्योंकि ये अपने को दिख रहा है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की टर्म मिल रही हैं, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से सॉल्व कर देंगे, या आप a माइनस b होल स्क्वायर से सॉल्व करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, आंसर तो सेम आना है। तो ये आएगा -4n प्लस 4, ठीक है, -4 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4n, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 4, और यहाँ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यहाँ a माइनस b होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, तो देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में प्लस 4n है, ये माइनस 4n है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा 4 प्लस 1 आपका आ गया 5 माइनस 2n। दिख गया? यहाँ पर भी वही आया, यहाँ पर भी वही आया। आपको ये मेथड इजी लग रहा है आप इससे करो, ये इजी लग रहा है इससे करो। ठीक है बेटा? अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों?